इसी के मद्देनजर पुलिस जो है दिल्ली में इस वक्त चाक चौबंद सुरक्षा के साथ में तैनात है। चाहे वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर की बात करें या फिर ईडी दफ्तर के बाहर की बात करें या राहुल गांधी के आवास की बात करें, सुरक्षा यहां पर मुस्तैद की गई है और ज्यादा वक्त नहीं बचा है, महज आधे घंटे का और समय और ईडी के सवालों से राहुल गांधी का सामना होना है। लेकिन सबसे बड़ी बौखलाहट कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है, जो इस वक्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं और इससे पहले भी कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई और अभी भी प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। तो कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जो लगातार घेरेबंदी कर रहे हैं। इस मामले में राहुल गांधी के समर्थन में लगातार कई जगहों पर घेरा लगाया गया है और इस पे राजनीति भी तेज हो गई है। कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। आज सवालों का सामना करेंगे नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंता खड़ी करती है सुरक्षा को लेकर, क्योंकि इस पूरे मामले पर अलग अलग इलाकों में कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में राहुल गांधी की तस्वीर लिए हुए हैं। बिल्कुल, और इसी पर तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे। हमारी सहयोगी अंजू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हिमानी हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले हिमानी, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आप वहां पर देख पा रही हैं? अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 9:30 बजे का समय है, लेकिन कांग्रेस की कार्यकर्ता जिस तरीके की शैली इस वक्त प्रदर्शन की दिखा रहे हैं वो बड़े सवाल खड़े कर रही है। निश्चित रूप से सृष्टि बड़े सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि देखिए भले ही कांग्रेस को अगर दिल्ली में बात की जाए तो दिल्ली में इजाजत नहीं मिली है, लेकिन अगर अलग अलग पूरे देश भर की हम बात करें तो ऐसे तमाम ईडी दफ्तर में जो तैयारी कांग्रेस की ओर से की गई है और एकदम पुष्पा स्टाइल जो पोस्टर्स हैं वो बाकायदा लगे गए हैं। सड़क पर अगर देखे जा रहे हैं तो राहुल गांधी झुकेगा नहीं, इस तरह के जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं। लेकिन सामने ही मैं आपको दिखा रही हूँ ईडी दफ्तर है और यहीं पर अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी को पेश होना है। नेशनल हेराल्ड का जो वो मामला है, इससे पहले भी बाकायदा उनको जो समन है वो जारी किया गया था, 2 जून की वो तारीख थी, लेकिन तब वो चूंकि विदेश में थे, देश में थे नहीं, तो तब उन्होंने इसी बात का हवाला दिया था कि वो अभी देश के भीतर नहीं है और जब वो वापस आएंगे तो यानी कि अगली तारीख जो है वो मांगी गई थी और वो अगली तारीख दरअसल 13 जून की थी, यानी कि आज की तारीख है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर पेश होना है। वहीं साथ ही साथ सोनिया गांधी की अगर बात की जाए तो देखिए उनको भी 8 जून को पेश होना था, लेकिन चूंकि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी, उनका इलाज फिलहाल जो गंगाराम अस्पताल है वहां पर चल रहा है। अब उनको जो अगली तारीख है हालांकि 23 जून की मिली है, लेकिन राहुल गांधी को आज यहां पर पेश होना है। तमाम वो जो बयान है वो यहां पर दर्ज कराए जाने हैं, लेकिन उसको लेकर जो कांग्रेस है वहीं अपनी जो ताकत है, अपना शक्ति प्रदर्शन जो है वो लगातार दिखा रही है, क्योंकि वो ये कह रही है कि दरअसल ये राजनीति से प्रेरित ये पूरी कार्रवाई है। इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा जा रहा है, बड़ी बात आप कह रही हैं कि इस मामले में राहुल गांधी पर कई आरोप हैं। ये मामला सीबीआई के केस पर आधारित है, जो कि ईडी इस पूरे मामले पर पूछताछ करेगी आज राहुल गांधी से और सवालों के चक्रव्यूह का सामना करेंगे वो। लेकिन उससे पहले ये जो भूमिका बांधी जा रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कि राहुल गांधी के साथ गलत हो रहा है, और ऐसे में अंजू हमारे साथ हैं जहां हिमानी है ईडी ऑफिस के आसपास, धारा 144 है। अंजू, आप जहां पर मौजूद हैं कांग्रेस ऑफिस में, वहां इस वक्त क्या हलचल है? जी देखिए निधि, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मौजूद हूं और आपको दिखाना चाहूंगी कि यहां पर जितने भी तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए पूरे मामले में राहुल गांधी की आज पेशी है ईडी के ऑफिस में, उससे पहले ही यहां पर शक्ति प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश है कांग्रेस के द्वारा। तमाम उनके कार्यकर्ता यहाँ पर जुड़े हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के जो सदस्य हैं, वर्किंग कमेटी यानी कि CWC के भी जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर एक करके आए हैं और अब से थोड़ी ही देर में जो कांग्रेस है यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, प्रेस वार्ता करेगी और उसमें अपनी जो तमाम एजेंडे हैं उसको सामने लेकर आएगी। और जिस तरीके से ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसमें राहुल गांधी से पूछताछ होगी। वहीं 23 जून की अगर हम बात करें तो सोनिया गांधी से भी इसको लेकर पूछताछ होगी। हालांकि सोनिया गांधी के पास भी इससे पहले समन गया था, तब उन्होंने बोला कि कोरोना के कारण वो नहीं जा सकती। तो ऐसे में लगातार सवालों से, ईडी के सवालों से भी लगातार कांग्रेस बचती रही है,
लेकिन आज राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना होगा। और नेशनल हेराल्ड का जो ये पिछले काफी दिनों से ये जो मामला चल रहा है और सीबीआई ने इस मामले की पूरी शुरुआत की थी और उसके बाद अब ईडी भी इसमें पूछताछ करेगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस जो है वो अपना पूरा शक्ति प्रदर्शन कर रही है। यहाँ तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे जुटे हैं और यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि लोगों की पूरी कोशिश थी कि ईडी मुख्यालय तक जाएं, प्रदर्शन करें, लेकिन उसकी परमिशन नहीं मिली। इसलिए फिलहाल जो प्रदर्शन हो रहा है वो यहाँ जो 24 अकबर रोड है उसके बाहर ही प्रदर्शन होगा। हालांकि यहाँ धारा 144 भी लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर एकजुट हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जी निधि। जी बिल्कुल अंजू, जैसा आप बता रही है कि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और सीधे कांग्रेस दफ्तर से आप रिपोर्ट कर रही हैं। ईडी दफ्तर पर इस वक्त हिमानी लगातार बनी हुई है, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। हिमानी, जिस तरीके से अंजू तस्वीरें दिखा रही हैं कि प्रदर्शन करने की तैयारी ईडी दफ्तर तक थी, लेकिन अब आपको बता दें कि भीतर किस तरीके से यहाँ स्थिति बनी हुई है प्रोटेस्ट की, वो हम दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच हिमानी रुक करेंगे, तस्वीरें भी सामने आ रही, वो भी एक बार आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से हाथों में तख्तियां लेकर, पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। सवाल सीधे तौर पर खड़ा होता है कि ईडी की ओर से समन भेजा गया, बार बार उस समन पर बहानेबाजी की गई। अब आखिरकार आज की जो तारीख है उसमें राहुल गांधी को पहुंचना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है न डरे हैं न डरेंगे, हम लड़े थे और हम लड़ेंगे। तो ये एक तरीके से निधि बता रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक तरह से मुझे लगता है सृष्टि, ये शक्ति प्रदर्शन है कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की पेशी पर, कि उससे पहले शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाए कि सैकड़ों हजारों की तादाद में किस तरह कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेस पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ है। और ये देखिए 5 तस्वीरें हम आप तक और पहुंचा रहे हैं, जिसमें आज बहुत बड़ा दिन है और सवाल राहुल गांधी पर कई हैं। ऐसे में ईडी को पूछताछ करनी है,